क्या आप जानते हैं अल्प्राजोलम को रोज यूज करने से क्या हो सकता है? क्या इसको प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं? और क्या आप जानते हैं कि इसको किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि ये किन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद। दिस चैनल ओनली फॉर द मेडिसिन एजुकेशन पर्पस। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में। तो अल्प्राजोलम टैबलेट की बात करें तो ये एंटी एंजाइटी क्लास की ड्रग है, जिसको बेसिकली एंजाइटी, घबराहट और नींद जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक बेंजोडाइजापाम कैटेगरी की ड्रग है। फिर इसके यूज की बात करें कि इसको किन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले इसका यूज एंजाइटी में किया जाता है। एंजाइटी को अगर डिटेल में समझें तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को किसी चीज को लेकर, जैसे अगर आपका बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो गया हो या फिर रिलेशन में कोई अननेसेसरी बात हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई एक्सीडेंट या फिर किसी ने अब्यूज किया हो, और बहुत से रीजन हो सकते हैं जिससे आपकी मेंटल कंडीशन पर गहरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको चिंता, घबराहट और डर जैसा फील होने लगता है। तब इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अल्प्राजोलम का यूज किया जाता है। फिर सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इसका यूज फियर यानी डर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इस डर को समझें तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को किसी चीज को लेकर अननेसेसरी डर बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। जब किसी पेशेंट को सताया या फिर अब्यूज किया जाता है, या फिर कोई बिजनेस लॉस या रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डर और नर्वसनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तब इस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अल्प्राजोलम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन की बात करें तो स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा, जिसे मेडिकल टर्म में इंसोमिया भी कहते हैं, तो इस टेबलेट का यूज सबसे ज्यादा नींद की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद पैनिक अटैक में इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अचानक से घबराहट और चिंता जैसा महसूस होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद पेशेंट काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है या फिर उसकी लाइफ के अंदर सैडनेस आ जाती है, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद स्ट्रेस को कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। फिर इसके डोज की बात करें तो इसे 0.25 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर पेशेंट को काफी ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं तो 6 मिलीग्राम तक इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ नींद के लिए ले रहे हैं तो 0.25 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक ही यूज करना है। इसका यूज आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल ना करें। फिर इसके वर्किंग की बात करें कि ये काम कैसे करती है, तो ये ड्रग हमारे ब्रेन में गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलैक्स फील होता है और पेशेंट की एंजाइटी, नर्वसनेस, इंसोमिया और डर जैसी कंडीशन दूर हो जाती हैं। आप जाने इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसको रोज लेने से क्या हो सकता है। तो अगर आप इसका यूज डेली कर रहे हैं तो आपको दिन के टाइम एंजाइटी यानी बेचैनी जैसा फील होने लगता है। फिर इसके बाद इस मेडिसिन की लत लग जाती है, जिसकी वजह से आपको रात के समय इस टेबलेट को लेने के बगैर नींद नहीं आएगी। कई पेशेंट नींद की प्रॉब्लम चलते इस मेडिसिन का डोज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपनी मर्जी से ही इसका डोज बढ़ाने लग जाएं। इसके ओवरडोज से आपको कुछ सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हैंगओवर जैसा फील होने लगता है, मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके बाद पेशेंट में वीकनेस हो जाती है, ब्लड विजन यानी इसके रोज यूज करने से आपको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ सकता है। फिर आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। इसके ओवरडोज से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए आप इसका यूज अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें। फिर इसके माइनर साइड इफेक्ट देखें तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई माउथ जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, स्टमक अपसेट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, स्वेटिंग, कुछ पेशेंट में पसीना आने लगता है। फिर इसके बाद टॉलरेंस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब अगर आप 0.25 मिलीग्राम की टेबलेट ले रहे हैं तो कुछ समय बाद आपको डोज बढ़ाना होगा। इसी तरह आपका डोज बढ़ता जाएगा, तो जितना हो सके इस मेडिसिन की लत ना लगने दें। फिर इसके बाद इसके वार्निंग की बात करें कि इस मेडिसिन को कब यूज नहीं करना है, तो अगर आपको अस्थमा है तो इस मेडिसिन का यूज ना करें, क्योंकि अस्थमा में इसका यूज करने से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और बॉडी वीकनेस हो तब भी इस मेडिसिन का यूज ना करें, या फिर आप टोबैको या स्मोकिंग कर रहे हो तब इसका यूज ना करें। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि इस मेडिसिन की टॉलरेंस काफी ज्यादा हो जाती है,
जिसकी वजह से पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। फिर जिसका वेट काफी ज्यादा हो और जिसको सुसाइडल थॉट आते हो या फिर किसी प्रकार की ड्रग ले रहे हो, तब आप इस मेडिसिन का यूज ना करें। फिर जो पेशेंट डिप्रेशन में है उनके लिए भी वार्निंग है। फिर जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें। फिर इसके बाद बात करें कि इस ड्रग को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में इसका यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय फीटस विकसित हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन लेना रिस्की हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के समय इस मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड करें। फिर बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि इस मेडिसिन को किन मेडिकल कंडीशन के समय इसका यूज नहीं करना है, तो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इस टेबलेट का यूज ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड के दौरान भी इसका यूज ना करें। फिर लीवर और किडनी डिजीज में इसका यूज ना करें। ओबेसिटी जैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज ना करें। फिर जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है वो पेशेंट भी इस मेडिसिन से दूर रहें। फिर जिनके लंग्स वीक हो या फिर स्लीप एपनिया हो या फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज ना करें। फिर इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन की बात करें कि इस मेडिसिन को किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना है, तो इसका यूज एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ ना करें। यानी जो मेडिसिन मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उनके साथ इसका यूज ना करें। फिर जिस मेडिसिन में अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, जैसे कोई सिरप या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, उन मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन का यूज ना करें। फिर इसके बाद रेनिटिडिन और सिमेटिडिन जैसी एंटी अल्सर कैटेगरी के साथ भी इसका यूज ना करें। फिर डिल्टियाजेम और डिगॉक्सिन जैसी ड्रग जिनका यूज हार्ट रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने में करते हैं, इनके साथ भी इसका यूज ना करें। फिर रिटोनाविर जो एंटीवायरल ड्रग है उनके साथ भी इसका यूज ना करें। फिर एरिथ्रोमाइसिन जो एंटी फंगल ड्रग है इनके साथ भी इसका यूज ना करें। फिर इसके बाद अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं तब भी इस मेडिसिन का यूज ना करें। फिर ब्यूप्रेनोर्फिन, क्लोरफेनामिन, डाइफेनिड्रामिन और प्रोमेथाजिन जैसी ड्रग के साथ भी इस मेडिसिन का यूज ना करें। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ इस मेडिसिन का यूज ना करें। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में सीखा अल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में कि इसका यूज एंजाइटी, घबराहट, नींद की प्रॉब्लम और डर और नर्वसनेस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। फिर हमने सीखा इसके वर्किंग के बारे में कि ये काम कैसे करती है। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट के बारे में जाना कि इसके ओवरडोज से एंजाइटी और ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन बन सकती है। फिर इसके बाद सीखा इसके वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इसको किन मेडिकल कंडीशन के समय इसका यूज नहीं करना है, और जाना इसके डोज के बारे में, और साथ ही सीखा कि इसको किन मेडिसिन के साथ नहीं यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।